तो अनुच्छेद 370 को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान देश विरोधी है, साथ ही चीन की मानसिकता वाला बयान बताया है संबित पात्रा ने। तो फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद बीजेपी का ये जवाब, फारूक अब्दुल्ला का बयान देश विरोधी ये कहा गया है संबित पात्रा की तरफ से। इसके अलावा चीन की विस्तारवाद की नीति को सही ठहरा रहे हैं फारूक, ये बात भी कही गई संबित पात्रा की तरफ से। और साथ ही साथ फारूक गांधी और राहुल अब्दुल्ला, उन्होंने ये दो नाम और ऐड कर दिए फारूक अब्दुल्ला के बयान पर। बीजेपी का ये पलटवार, जिसमें संबित पात्रा ने कहा कि ये बयान देश विरोधी है। फारूक अब्दुल्ला कोई साधारण राजनेता नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सांसद हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद जब एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 370 है, अनुच्छेद 370 है, जिसको कि संवैधानिक तरीके से भारत के संसदीय पटल पर एब्रोगेट किया गया था, हटाया गया था, चीन के सहायता से पुनः उसे इंस्टॉल किया जाएगा, चीन के सहायता से पुनः आर्टिकल 370 को वापस लाया जाएगा, तो स्वाभाविक है, न केवल यह चिंतनीय है अपितु यह दुखद है कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद इस प्रकार के भाषा का प्रयोग देश के लिए करते हैं। एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने इस इंटरव्यू में न्यायोचित ठहराते हैं चीन के इस विस्तारवादी मानसिकता को, और दूसरी ओर उससे भी बढ़कर एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं और कहते हैं भविष्य में चीन के साथ मिलकर अगर हमें यह मौका मिलेगा तो हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। टुगेदर विद चाइना, विद द हेल्प ऑफ चाइना, वी वुड ब्रिंग बैक आर्टिकल 370। यह मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सिटिंग सांसद इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस। और इसके ऊपर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता शुएब रजा का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। शुएब, फारूक अब्दुल्ला लगातार हमेशा से अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आज एक और विवादित बयान उनका सामने आया है। कैसे वो उस मुल्क से उम्मीद कर सकते हैं, कैसे वो चीन से ऐसे वक्त में उम्मीद कर सकते हैं किसी मदद की, जिस वक्त वो लगातार सीमा पर हमारे जवानों को आंखें दिखा रहा है, उकसा रहा है? बिल्कुल निदा, देखिए बड़ा सवाल बयान को लेकर इस तरह की जो बयानबाजी है वो हमारे शहीद हुए, हमने भी उनको मुंहतोड़ जवाब दिया चाइना को। लेकिन उस दौर में अगर इस तरह से बातें होगी, और खासतौर पर एक चुना हुआ जो सांसद है जो पार्लियामेंट में बैठता है देश की, और उसी पार्लियामेंट ने 370 को हटाया, कानून बनाकर बाकायदा तमाम जो सांसद हैं उन्होंने अपनी वोटिंग की, उसके बाद 370 को हटाया गया वहां से, और उसी धारा के लिए एक सिटिंग सांसद जो लोकसभा में चुनकर आया, और वो इस तरह के जो बयान है उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो खासतौर पर कश्मीर के अगर लिहाज से बात करें तो ये कतई भी इसको जायज किसी भी लिहाज से नहीं ठहराया जा सकता। अब तक हम देखते थे पाकिस्तान के फेवर में इस तरह के बयान आते थे, कश्मीरी जो नेता है वहां के कुछ लोगों के। अब अगर चाइना को लेकर इस तरह के बयान आएंगे तो यकीनन इसकी मुखालफत की जानी चाहिए, और वो हो भी रही है, विरोध इसका जितने सवाल ऐसे नहीं होता है ऐसे वक्त में जब सीमा पर लगातार तनाव है, हमारे जवान वहां पर डटे हुए हैं, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, और ऐसे में आप मोदी सरकार को समर्थन करने वाले को तो गद्दार बता रहे हो, लेकिन आप चीन को से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हो, चीन को अच्छा मान रहे हो, तो आपको क्या कहा जाए? बिल्कुल सवाल यही है, क्योंकि लगातार जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो इन मुद्दों को, खासतौर पर बीजेपी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं इस इशू को उठाती रही है, और चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हो, पीडीपी के नेता हो, इस तरह के जो बयान कश्मीरी नेताओं के आते रहे हैं उन पर भी ऐतराज जताया है। और यही ऐतराज फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर है। आप कहना क्या चाहते हैं कि चीन की मदद से 370 को बहाल किया जाएगा? क्या चाइना का कब्जा कश्मीर में होगा तब
370 बहाल होगी, ये आप कहना चाहते हैं? इसका मतलब क्या है? यकीनन इन तमाम चीजों का